नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो आइए आप सबों को एक नई जानकारी आज की क्लास में हम लेकर उपस्थित हुए हैं। जानते हैं कि ये नई जानकारी क्या है। तो बताने से पहले हम बता दें कि हमने आप सबों को हम अपने पिछले वीडियो में गणित को हल किया था, लेकिन आज हम आप सबों के सामने गणित के क्वेश्चन को लेकर नहीं आए हैं, न ही उसकी थ्योरी को लेकर आए हैं। एक नई जानकारी लेकर आए हैं जो शोध में पता चला है। तो आइए जानते हैं वो नई जानकारी क्या है। जैसा कि ऊपर ही लिखा देख रहे हैं, चींटियों की अनोखी खूबी या सूचना जुटाने और फैलाने में गूगल का बाप। यानी कि चींटियों के एक अनोखी खूबी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको कहा जाता है कि सूचना जुटाने और फैलाने में ये गूगल का भी बाप माना गया है, माने गूगल से बेहतर माना गया है। इसलिए लोग इसको आजकल गूगल का बाप कहने लगे हैं। कैसे? तो वैसे तो दोस्तों सभी जानते हैं कि सूचना जुटाने और फैलाने में गूगल को लोग लोहा मानते हैं, लेकिन एक शोध में पाया गया है कि गूगल से भी बेहतर काम कौन करती है? तो चींटियां करती है। और ये खोज किसने किया है? तो ये खोज पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च एंड बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड कम्युनिकेशंस के संयुक्त शोध में पाया गया है। ये दोनों इंस्टीट्यूट, पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च और बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों एक यूनिवर्सिटी यानी इंस्टीट्यूट एक जगह जब बैठ के शोध किए, तो संयुक्त शोध लिखा हुआ है, संयुक्त शोध में पाया कि चींटियां जो है वो सूचना न केवल जुटाती ही है और न ही केवल फैलाती है, बल्कि वो उस सूचना के आधार पर उसे कैसे व्यवस्थित तरीके से हल किया जाए वो भी करती है। यानी अपने प्रयासों को भी व्यवस्थित वो कर लेती है। इसलिए चूंकि अपने प्रयास को भी वो व्यवस्थित तरीका से हल कर लेती है, इसलिए ये गूगल से भी क्या लाजवाब माना गया है। क्यों? क्योंकि गूगल तो केवल सूचना फैलाती है या सूचना इकट्ठा करती है, लेकिन चींटियां क्या करती है? वो सूचना के आधार पर तुरंत उसको व्यवस्थित तरीका से निपट भी लेती है, वैज्ञानिक तरीका से। इसलिए चींटियों को सूचना फैलाने जुटाने में लाजवाब माना गया है। ये अपनी काम को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते हैं। कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो हमने बताया कि चींटियां क्या करती है कि अपने माने सूचना को वो तुरंत ही जान पाती है और उस सूचना के आधार पर अपने प्रयासों को व्यवस्थित तरीका से करके और सही ढंग से करके और लाजवाब तरीके से कर लेती है। तो कैसे करती है? जैसे मान लीजिए कि उसे कोई भोजन का टुकड़ा मिला, तो उसे सबसे पहले वो क्या करती है? उस भोजन के टुकड़े को चखती है और चख कर देखती है कि क्या यह हमारे कॉलोनी के लिए या हमारे और अन्य जो मेंबर हैं चींटी के मेंबर, तो उसके लिए उपयोगी है या नहीं। अगर वो चख कर देखती है, उसको लगता है कि ना ये हमारे मेंबर के लिए उपयोगी है, तो तुरंत वहाँ से उसमें से उस भोजन के एक टुकड़ा सिंपल के तौर पर लेके और अपने कॉलोनी की तरफ चल देती है। अपने कॉलोनी की तरफ चलती है तो चूंकि फिर लौटते समय रास्ता भूल न जाए, इसलिए एक रसायन छोड़ती जाती है। उस रसायन का नाम है फेरोमोन्स रसायन, जो विभिन्न जंतु अपने विभिन्न प्रजातियों को आकृष्ट करने के लिए छोड़ती है। तो हमने कहा कि वो चींटी जब सैंपल का टुकड़ा लेकर चलता है, भोजन का टुकड़ा लेकर सैंपल के तौर पर चलता है अपने कॉलोनी की तरफ, तो रास्ते में फेरोमोन्स रसायन छोड़ती जाती है और तुरंत पहुंचती है अपने कॉलोनी के पास। तो कॉलोनी में पहुंच के और सारे अपने मेंबर को सूचना देती है कि चलो वहाँ पर उस जगह पे ने बहुत सारा भोजन इकट्ठा है, बहुत ही अच्छे, जो हम लोग के लिए फायदेमंद है। वो तुरंत ही तन को देर नहीं करते हैं चींटियां और सब झुंड में चल देते हैं। आज झुंड में चलते हैं तो ताकि कोई चींटी भटक न जाए रास्ते से, सारे के सारे चींटी अपने पीछे वाले को देखते हुए ये फेरोमोन्स रसायन छोड़ते चलते हैं। फेरोमोन्स रसायन छोड़ते चलते हैं। यही कारण है, इस फेरोमोन्स रसायन के कारण ही चींटी को आप देखे होइएगा कि लाइन से चलते हैं। तो
आप उस वक्त ये अंदाज नहीं लगाते होंगे कि ये लाइन से क्यों चलता है सब। अगर कभी कभी देखो या कि लाइन से चलते रहता है, कोई उसको अगर डिस्टर्ब कर देता है, जैसे साइकिल की उससे गुजर गया तो एक आध को तो पिचा के मरिए जाता है, लेकिन मरने के बाद भी वो रास्ता थोड़ा सा माने इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर आगे चलकर फिर सारे चींटी फिर लाइन से ही चलने लगते हैं। क्यों? तो इसका एक ही वजह है, फेरोमोन्स रसायन। क्यों? क्योंकि हर अगला चींटी अपने पिछले वाले चींटी को रास्ता न भटके, इसके लिए फेरोमोन्स रसायन छोड़ते चलते हैं। इसी रसायन के बदौलत सारे चींटियां उस जहां भोजन जो मिला था वहां पहुंच जाती है और वहां जाके जल्दी जल्दी सारे चींटियां उस भोजन को इकट्ठा करने लगती है, जमा करने लगती है और व्यवस्थित ढंग से जमा करके और अपने कॉलोनी में फिर लौट जाती है। तो इस प्रकार शोध ने पाया कि ये जो चींटियां हैं ये सूचना न केवल फैलाती है, न केवल इकट्ठा करती है, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीकों से भी अपने प्रयासों से व्यवस्थित ढंग से करती भी है। इसीलिए हमने लिखा था शुरू में ही कि सूचना जुटाने में फैलाने में गूगल का बाप समझा गया है। तो ये थी मेरी आज के छोटा सा क्लिप के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो हम आशा करते हैं कि आप सबों को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोग भी जाने होंगे आज कि चींटियां लाइन में क्यों चलती है। क्योंकि सारे चींटी हर अगला चींटी पिछला वाला रास्ता न भटके, इसके लिए एक फेरोमोन्स रसायन छोड़ती जाती है, इसलिए सारे चींटियां लाइन में चलती है। तो हम अपने क्लास को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, या यूँ कहें कि फिर मैथमेटिक्स क्लास के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।